और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम जो उठाए गए हैं उसमें समीक्षा मीटिंग यहां पर की है। जबकि शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों की तैयारियों की जमकर खबर ली। क्या पूरी ये तस्वीर है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायतों के बीच ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान लिक्विड ऑक्सीजन के भंडारण के लिए सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर शनिवार शाम करीब 4:30 बजे उतरा। इन कंटेनरों को शनिवार सुबह सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से एयरलिफ्ट किया गया था। वायुसेना ने जानकारी दी है कि देश भर के बड़े स्टेशनों पर ऑक्सीजन टैंकरों को वायुसेना ने एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाई जा सके। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए शनिवार को एक समीक्षा बैठक की। बैठक में यह फैसला किया गया कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाया जाएगा। यह फैसला भी लिया गया कि कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने 10,000 पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन अमेरिका से मंगाने का निर्णय लिया है। यही नहीं, बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया है। खाली देश के अंदर ही नहीं अपितु विदेशों से भी ऑक्सीजन को सड़क के रास्ते, उसको बाय एयर, रेल के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन करने का अभी तो सिंगापुर से बहुत बड़ा जो है एक ऑक्सीजन की समझ लीजिए कि फैसिलिटी जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो भारत में आ रही है। और इसके अलावा जर्मनी से, दूसरे देशों से अभी 50,000 मेट्रिक टन के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर्स हम लोगों ने किए हुए हैं। इधर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को जबरदस्त नाराजगी जताई और केंद्र समेत दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई। महाराजा अग्रसेन अस्पताल समेत दूसरे हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट इतना नाराज था कि उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की सप्लाई में खलल डाली तो हम उसे लटका देंगे, किसी को हम नहीं बख्शेंगे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट किया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर अमल क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि कोरोना का पीक 15 मई के आसपास आने वाला है, इसे लेकर उसकी क्या तैयारी है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए उसने क्या किया। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या पहल की। दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन टैंकर क्यों नहीं अरेंज किए। शनिवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की अपील भी की है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के बेकाबू रफ्तार की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में मरीज तड़प तड़प कर जान गंवा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।